ये है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया से 4000 किलोमीटर दूर एक छोटे से लैंड पर वाक़या एक छोटा सा कंट्री। पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले तो आधे से ज्यादा लोग मेरी तरह इस कंट्री को रोस टेलर विलियमसन और ट्रेंट बुल्ट के नाम से ही जानते होंगे। नाज़रीन, न्यूजीलैंड अपने शानदार कुदरती मनाजिर और कम आबादी के लिए जाना जाता है। शायद आपको मालूम हो कि फेमस मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग की शूटिंग भी न्यूजीलैंड की इसी खूबसूरत वादियों में हुई थी। न्यूजीलैंड के मौसम की बात की जाए तो यहाँ मौसम बिल्कुल यूके की तरह है। हल्की गर्मी, ज्यादा सर्दियाँ और अच्छी खासी बारिश है। लेकिन इन सब के बावजूद भी न्यूजीलैंड की आबादी इतनी कम क्यों है? मतलब ऐसा लगता है कि मुल्क का एक बड़ा हिस्सा खाली है या फिर बिल्कुल ही गैर आबाद है। अगर आप न्यूजीलैंड के इस मैप को देखें तो आपको दिखेगा कि 80% न्यूजीलैंड पूरी तरह से खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। न्यूजीलैंड की 70% आबादी भी यहाँ नॉर्थ पर रहती है और नॉर्थ की भी 50% आबादी इसके शहर ऑकलैंड में रहती है। आखिर हर चीज होने के बावजूद न्यूजीलैंड 80% खाली क्यों है? टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। सबसे पहले तो आप वर्ल्ड मैप में एक चीज नोटिस करोगे कि न्यूजीलैंड बाकी की दुनिया से बहुत ज्यादा दूर है। अगर आप कराची या फिर मुंबई से टेक ऑफ करते हो तो आपको पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशन को पार करके ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करके यानी टोटल 24 घंटे की फ्लाइट के बाद ही आप मुंबई से न्यूजीलैंड पहुंच सकोगे। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर इंसान दुनिया से इतने दूर इस आइलैंड तक पहुंचा कैसे? ये बात है 1000 साल पुरानी, जब पहली बार इस आइलैंड पर मावरी लोग पहुंचे। ये मावरी लोग बहरल काइल के दिगर पोलिनेशियाई के रहने वाले थे, लेकिन एक दफा पोलिनेशियाई के रहने वाले मावरी लोग बड़ी बड़ी कश्तियों पर वहाँ से निकल पड़े और चलते चलते इनको ऐसा आइलैंड दिखा जहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और हरी भरी खूबसूरती थी, जिसे देखकर ये मावरी लोग इस आइलैंड तक पहुँच गए। और ये वही वक्त था जब मंगोल और चंगेज खान पूरे यूरोप पर अपना कंट्रोल ले रहा था। लेकिन सवाल आता है कि मावरी लोग अपने पुराने आइलैंड छोड़कर यहाँ आए ही क्यों? और जब इसके बारे में हमने रिसर्च की तो पता चला कि मावरी ट्रेडिशन के मुताबिक न्यूजीलैंड 13वीं सदी में नहीं बल्कि उससे भी 500 साल पहले अराउंड 750 एडी में कुपे नाम के एक मावरी ने डिस्कवर किया। कुपे एक फिशरमैन था जो अपने ट्राइब के लिए मछलियां पकड़ता था। लेकिन अब ऐसा होने लगा था कि जो मछलियां कुपे पकड़ता था वो मछलियां वहाँ के ऑक्टोपस खा लिया करते थे। इन सब सिचुएशन से मजबूर होकर कुपे अपने साथ कुछ बंदों को लेकर किसी आइलैंड की खोज में समंदर में निकल पड़ता है और काफी ढूंढने के बाद कुपे को एक ऐसा आइलैंड दिखता है जहाँ भरपूर मछलियाँ, भरपूर फल और हरी भरी खेतें मौजूद थी। कुपे को ये जगह बिल्कुल परफेक्ट लगी। इसके बाद कुपे ने अपने कुछ साथियों को पुराने आइलैंड पे भेजा ताकि वो सब साथियों को इस आइलैंड तक ला सकें। नाज़रीन, 17वीं सदी तक मावरी लोग इस आइलैंड पर हंसी खुशी रहते रहे, लेकिन अब ऐसे ही नहीं रहने वाला था। ये वो वक्त था जब वेस्टर्न नेशन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रही थी। एक्सप्लोरर को भेजा जा रहा था कि वो आइलैंड, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट डिस्कवर करे, जिन पर कब्जा करके यूरोपियन कंट्रीज अपनी ताकत को बढ़ा सके। इसी सिलसिले में एक डच एक्सप्लोरर एबल टेस्मैन नॉर्थ के पैसिफिक ओशन पर किसी कॉन्टिनेंट की खोज में निकला। बिकॉज उस वक्त यूरोपियन का ख्याल था कि इस हिस्से में कोई कॉन्टिनेंट तो जरूर और अगर ऐसा हुआ तो ये कॉन्टिनेंट यूरोपियन के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल देगा। 1642 में टेस्मैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, मगर जैसे ही उसने वहां उतरने की कोशिश की तो उसकी मावरी लोगों के साथ जबरदस्त खूनी लड़ाई हुई और मजबूरन उसे वहां से भागना पड़ा। फिर 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इस कॉन्टिनेंट को ढूंढता हुआ न्यूजीलैंड आ पहुंचा। लेकिन एक दफा फिर जेम्स के फौजियों और मावरी लोगों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई। इसमें कई मावरी चीफ भी मारे गए। मजबूरन जेम्स को भी यहाँ से वापस जाना पड़ा, लेकिन इस बार इसने न्यूजीलैंड और बाकी के रास्ते का मुकम्मल डिटेल्ड मैप बना लिया और इसी मैप के जरिए 18वीं सदी में यूरोपियन इस आइलैंड तक पहुंचना शुरू हो गए। और इस बार इन्होंने मावरी लोगों के साथ बड़े स्मार्ट तरीके से डील की। इन्हें ट्रीट और प्रॉफिट का लालच देकर ब्रिटिश ने इधर अपनी नेवल बोट बनाना शुरू की और ठीक 1 साल बाद ही ब्रिटिश ने पूरे न्यूजीलैंड पर अपना कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिश और मावरी लोगों में 1840 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे द ट्रीटी ऑफ वेदांगी के नाम से भी जाना जाता है। और इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड ऑफिशियली यूरोपियन और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन चुका था। इस वक्त मावरी लोगों की पॉपुलेशन तकरीबन 2 लाख थी, लेकिन अगले 100 सालों के बाद पॉपुलेशन ज्यादा होने के बजाय 2 लाख से कम होकर 40,000 रह गई। और इसकी 2 बड़ी रीजन थी। असल में जो लोग यूरोपियन इधर आए थे उनके साथ वो बीमारियां भी आई थी जो यूरोप में आम थी
और प्रॉब्लम ये थी कि मावरी लोगों में इस डिजीजेस की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए यूरोपियन इमिग्रेशन के बाद मावरी लोग बीमार होकर मरना शुरू हो गए। दूसरा, 19वीं सदी में न्यूजीलैंड एक बहुत ही वायलेंट जगह बन चुका था। ब्रिटिश और मावरी लोगों के दरमियान लैंड ओनरशिप को लेकर एक सीरीज ऑफ वार शुरू हो गई और वो अगले 40 साल तक चलती रही। इस वार में बहुत सारे लोकल मावरी मारे गए और फाइनली ये सारा सिलसिला 1881 में जाकर रुक चुका था और इस वक्त तक मावरी के सारे बड़े चीफ मारे जा चुके थे और मावरी मूवमेंट पूरी तरह से क्रैश हो चुकी थी। ब्रिटिश भी ये समझ चुके थे कि इन लोकल को डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता और इसीलिए इन वार के खत्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल को इलेक्ट्रेट प्रोसेस से लेकर हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में की स्टेक होल्डर भी बना दिया। इसी तरह न्यूजीलैंड में प्रोग्रेस का सफर फाइनली शुरू हुआ, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड आधे से ज्यादा खाली क्यों है और सारे लोग इस नॉर्दर्न आइलैंड पर क्यों रहते हैं? दरअसल न्यूजीलैंड का ये हिस्सा बिल्कुल खाली इसलिए है कि सारे हिस्से पर रहना या कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल, क्योंकि इस एरिया पर हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जमीन ऐसी है कि इवन बेसिक कंस्ट्रक्शन जैसे रोड वगैरह भी नहीं बनाए जा सकते। और पहाड़ों के इस तरफ वेस्टर्न साइड की जमीन इतनी खुश्क है कि जिसकी वजह से यहाँ पर इरिगेशन वगैरह भी नहीं हो सकती। इसीलिए न्यूजीलैंड की ज्यादातर पॉपुलेशन नॉर्थ आइलैंड पर रहती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज के इस मसले को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी रिलैक्स की। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले न्यूजीलैंड में नॉन वाइट लोगों की एंट्री मना थी, इसीलिए न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 1950 तक स्टेगनेंट थी और इसके बाद जब ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई तो एशिया स्पेशली चाइना, फिलीपींस और इंडिया से लोग इधर आकर आबाद होना शुरू हुए और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में फाइनली इजाफा हुआ। आज न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 27% इमिग्रेट या फिर वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड से बाहर पैदा हुए थे। इमिग्रेट की ज्यादातर मेजोरिटी इधर ऑकलैंड और इधर के आसपास इलाकों पर रहते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि न्यूजीलैंड की सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट्स एक्सपोर्ट करने पर चलती है। इधर नॉर्दर्न आइलैंड पर बारिश की वजह से ऐसी लश ग्रीन जमीन है जिसकी वजह से यहाँ बेशुमार भेड़ बकरियां और गायें पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 50 लाख तक है, लेकिन यहाँ पर भेड़ बकरियों की पॉपुलेशन 3 करोड़ से भी ज्यादा है और इसीलिए न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा मटन और शीप का गोश्त एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। न्यूजीलैंड का 95% मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं विम टीवी की नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।